अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको 7 ड्रेसेस जो कि हमने ईद पर बनाए हैं उनकी डिटेल्स मैं दिखाने जा रही हूँ, जो मैंने और मेरी बहनों ने लेकर बनाया और उनके बच्चों के लिए भी हम लोगों ने बहुत प्यारे से ड्रेसेस डिज़ाइन किया और बहुत ही अच्छा आइडिया आप लोगों को मिलने वाला है इस वीडियो में। लेकिन एक बात का मुझे अफसोस है कि आप लोग ज़रा सा भी प्यार नहीं दिखा रहे, वीडियोज़ पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे यार। आई नो मैंने बहुत टाइम तक वीडियो अपलोड नहीं की, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सब लोग मुझसे नाराज़ हो जाएँ। प्लीज़ शो सम लव। तो आइए ड्रेसेस की डिटेल से स्टार्ट करते हैं। ये हैं वो ड्रेसेस जो हम लोगों ने घर पे खुद रेडी किए हैं। ये जो आपको ड्रेस नज़र आ रहा है क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है, इसके ऊपर हमने गोटे की लेस लगाई है। गोटे की लेस हम लोगों ने जो है वो 15 रुपये गज़ ली थी और सिर्फ दुपट्टे पे हम लोगों ने गोटा लगाया, कमीज़ पे हमने नहीं लगाया। और ये हमने मुल्तान के वो बाज़ार है सेनागाई, वहाँ से ऑर्डर किए थे ड्रेसेस। बहुत ही प्यारे ड्रेसेस थे, लेकिन फैब्रिक जो है ना वो बड़ा अजीब सा फैब्रिक है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन नहीं ऑर्डर कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर करने में आपको फैब्रिक अच्छा नहीं मिलता। ये और वैसे ये बहुत ही लचक वाला फैब्रिक था, बार बार गिर रहा था। हमने इसकी इतनी कटिंग की, जितनी हम कटिंग कर रहे थे ये और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। स्टिचिंग की कंप्लीट वीडियो और कटिंग की इसलिए नहीं बनाई क्योंकि फ़ोन हमारे पास नहीं था, और ये मैंने थोड़ी सी वीडियो फ़ोन से बनाई है। अभी मैं iPhone 15 Pro Max से बना रही हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ले दिया है फ़ोन। और ये इसके ऊपर पल्टा लगाया हमने गोल्डन कलर का, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। शर्ट की जो लेंथ है वो 32 है, हम लोगों ने 32 रखी है, क्योंकि शरारे के नीचे शरारा गरारा whatever you जो भी बोलते हैं आप, खैर इसके नीचे ये गरारा हमने बनाया, उसके ऊपर हमने लेसेस लगाई हैं। और ये दुपट्टे हम लोगों ने ख़रीदे। जब मैं बाज़ार गई तो मेरी नज़र इन दुपट्टों पे पड़ी, जो कि बड़े ही खूबसूरत से कलर के दुपट्टे पड़े हुए थे वहाँ पे, और मैंने ना इन दुपट्टों के साथ फिर ड्रेस मैच किया। ये हमने छोटे से बच्चों के लिए, 8-9 साल की बच्चियों के लिए हमने ये ड्रेस बनाए हैं। जिस ड्रेस मतलब लाइट कलर का दुपट्टा था, उसके साथ मैंने ये वाला कलर मैच किया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसको हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन किया। 960 का जो लॉन का कपड़ा है ये आया था बच्चियों के लिए, हमने 4 गज़ लिया था। उसके बाद जो इसके ऊपर लेसेस आपको नज़र आ रही हैं, हम लोगों ने नीचे गोटा लगाया, ऊपर गले पे हम लोगों ने लगाया। ये जो गोटा लेस होती है ये बहुत सस्ती मिलती है। ये हम लोगों ने तकरीबन 5 रुपये 6 रुपये गज़ ली थी, और ये हम लोगों ने काफ़ी सारी लेसेस ले ली थी, क्योंकि ये दिखने में भी बहुत एलिगेंट खूबसूरत लगती हैं और स्टाइलिश सा लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत हम लोगों ने रातों रात बच्चों का ड्रेस थी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम लोग कुछ रेडीमेड लें, मगर ना तो स्टिचिंग की क्वालिटी अच्छी मिल रही थी हमें, ना ही फैब्रिक की अच्छी क्वालिटी मिल रही थी। तो अगर आप खुद कपड़ा लेकर उसको डिज़ाइन करते हैं, बच्चियों के लिए स्पेशली बनाते हैं, तो वो ज़रा लंबे अरसे तक चल जाता है। ये देखें इसका गरारा, ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। फिर डार्क ब्लू कलर के साथ जो है वो गोल्डन कलर, यानी जो मस्टर्ड कलर है, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो फिर इसके साथ हम लोगों ने वो लिया, और मैंने कुछ जो है वो माइंड में डिज़ाइन उसी वक्त डिसाइड किया कि ये वाले डिज़ाइन होने चाहिए। तो उन डिज़ाइंस के हिसाब से जो है मैंने फिर गोटा लेस को बनाया। पहले कॉपी पे उसको ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद जो है वो फिर मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि इसको ऐसे ऐसे बनाना है। अच्छा, गरारा जो है वो मेरी सिस्टर का, उनकी दोनों बेटियों का एक जैसा बना है। और जो बाकी ड्रेसेस के आगे आपको दिखने वाला है वो तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और मेरी बहन ने पहना तो माशाल्लाह वो बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि उसका कलर भी थोड़ा फेयर है तो प्यारी लग रही थी। ये देखें, ये ड्रेस भी बहुत ही प्यारा है। बहुत ही अच्छे आइडियाज़ हैं, सस्ते में आप बहुत अच्छे कपड़े बना सकते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च किए बगैर भी आप स्टाइलिश लग सकते हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, वरना आपकी चीज़ें अच्छी बन सकती हैं। आप ये देखें, आप लेस इसके ऊपर हार्डली 150 की लगी है। दुपट्टा इसका जो है वो हमने 400 का लिया है, और ड्रेस जो मतलब सूट हमने लिया वो 960 का लिया है। तो ये दोनों बच्चियों के कपड़े इतने के आए हैं। मेरी सिस्टर का जो सूट है वो हमने 2000 का सेनागाई से ऑर्डर किया था, और उसके ऊपर हम लोगों ने पल्टा लेस लगाई है, और वो दुपट्टे पे जो गोटा लेस लगी है। कुल मिला के उस सारे का भी 500-600 भी खर्चा नहीं है। उसके बाद जनाब ये देखें, ये रेड कलर के साथ जो आपको मैंने सब इसके बाद जो ड्रेस दिखाने वाली हूँ, उस ड्रेस के नीचे जो मैंने लाइनिंग लगाई है, मैंने पूरा सूट लिया था, उसकी जो कमीज़ है उसके ट्राउज़र की मैंने लाइनिंग लगाई, और कमीज़ का जो है वो मेरी सिस्टर ने दुपट्टा बना लिया। दुपट्टा मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। दुपट्टे के साथ जो है वो मैं भी कोई अच्छा सा ड्रेस मैच करके बनाऊंगी। मेरा भी दिल चाह रहा है मैरून रेड कलर का कुछ ड्रेस बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह के हैं नहीं। तो ये मेरी सिस्टर ने, मैंने उसको आइडिया दिया, मैंने कहा बिल्कुल प्लेन लगाओ। तो उससे मैंने कहा कि अंदर तुम पल्टा लगा दो गोल्डन कलर का। उसने पल्टा लगाया अंदर गोल्डन कलर का, और पीछे का जो गला है वो कुछ इस तरह का बनाया है। उसके साथ टसल्स खुद बना के हम लोगों ने लगाए हैं। और इसके जो बाजू हैं, मैंने उसका सिर्फ बाजुओं के पर तुम जो है ना वो इसकी जो लेस, जो गोटा लेस हमारे पास पड़ी थी, वो सिर्फ बाजू पे लगा। प्लेन शर्ट है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, बट यकीन करेंगे पहनकर इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, बहुत ही प्यारी शर्ट लग रही थी। प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बहुत मेहनत करके मैंने वीडियो बनाई है। राबी सेंटर में मैंने जाके कपड़ा ख़रीदा था जब, तो ये मेरा काफ़ी
गर्मियों का शॉपिंग हॉल था, वो मैंने वीडियो काफ़ी टाइम से अपलोड किया भी है। उन वीडियो में इस सारे ड्रेसेस की डिटेल्स हैं जो मैंने शॉपिंग की थी। उनमें से जो एक ड्रेस है उसकी स्टिचिंग मैंने खुद करवाई और बड़ी प्यारी सी स्टिचिंग मैंने करवाई। इसके साथ फिर मैंने पिंक कलर मैच किया, मगर मुझे ये डिज़ाइन थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा थोड़ा लेट होने से भी आजकल जो फैशन में ट्रेंडिंग है वो मिल गया। खरीदी थी तो ये वाला जो मुझे चिकनकारी का ये वाला जो प्रिंट है ना, ये मुझे प्यारा लगा। मतलब जो प्रिंट नहीं, कढ़ाई कह सकते हैं, उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई है, मुझे ये पसंद आई थी। ये बहुत खूबसूरत थी, ये काफ़ी अच्छी हैवी वो है चिकनकारी, तो ये बहुत अच्छी लग रही है। उभरी भी प्रॉपर दिख रही है, काफ़ी हैवी स्टिच है इसका डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट है, अच्छा लग रहा है। नॉर्मल जिस तरह के होते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये जी। अनदर वन ड्रेस। इस वीडियो पे तो आपको इतने सारे ड्रेसेस मिल रहे हैं, इतने सारे आइडियाज़ मिल रहे हैं, एक ही साथ एक ही वीडियो में मल्टीपल आइडियाज़ एंड मल्टीपल चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। ये मेरा शॉपिंग मॉल की वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने ये ड्रेस ख़रीदा था। ये जो प्रिंट है, ये प्रिंट बहुत ज़्यादा फेमस है। सफ़ायर पे भी ये जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। सेम ऑलमोस्ट प्रिंट्स हैं, निशात पे भी हो गया था, और फिर निशात पे महंगा भी बहुत मिल रहा था। तो ये मैंने ख़रीदा था जनाब ईगो से, ठीक है। ये मैंने ईगो से जाके ख़रीदा था और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, आज ढाका पजामा जो है वो कलियों का भी होता है और ये वाले पैनल का भी होता है। ये एक पैनल है और ये पूरा ढाका पजामा इस तरह से, इसका नीचे जो है ना वो अम्ब्रेला फ्रॉक टाइप इसकी कटिंग है, और ये दरमियान में इसका पैनल है इस तरह से, ठीक है। ये दरमियान में इसका पैनल है और ये ऊपर तक इसी तरह से इसका पैनल है अलग से। और ये इसका एक ही पैनल उन्होंने डाला है जो कि ऐसे करके रखा अगर जाए तो ये जो है वो पूरा फ्रॉक का लुक आ रहा है। इसका ये एक पैनल है दरमियान में और ये दो पैनल हैं इसके साइडों में, यानी कि 3 पैनल्स हैं। और ये कलियों वाला नहीं है, पहले मैंने कलियों वाला सोचा था, लेकिन ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। एंड प्रिंट, आई जस्ट लव दिस प्रिंट, मुझे बहुत ही पसंद आया ये प्रिंट, बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे ये प्रिंट। इसको मैंने देखा तो मैंने कहा बस ये मुझे फ़ौरन से दे दें। अच्छा जी, ये चेक करें आप इसका। अब इसका मैं आपको घेर दिखाती हूँ पूरा कि इसका घेर कितना है। चेक इट आउट कि ये इसका ये चेक करें जनाब, इसका घेर कितना इसका बड़ा फ्लेयर है, अच्छा खासा फ्लेयर है। ये पूरी एक मतलब सूट का कपड़ा था, ये इसका एक अच्छा खासा फ्लेयर है। इसकी कटिंग में भी काफ़ी कपड़ा जाता है, तो इस वजह से ये मैंने पूरा सूट दिया था, मगर इसमें से फैब्रिक बचा है जिसको जो डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए किसी और अनदर सूट पे इसको यूज़ किया जा सकता है। बट लुक एट द प्रिंट यार, आई जस्ट लव इट। देखें सामने से जो है वो इसका खाली है और पीछे जो है वो इसके इलास्टिक है। बहुत ही प्यारा सा है ये, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही हसीन लग रहा है और ये पहनने में भी बहुत प्यारा लगता है। लेकिन मैं आपको अगेन आई टोल्ड यू कि मैं आपको इस बार जो है वो स्टाइलिंग करके नहीं दिखा रही, सही है। अब हम आते हैं शर्ट की तरफ। तो शर्ट की मैं लेसेस आपको बता दूँ। दुपट्टे की एक ये लेस ख़रीदी थी मैंने और ये लेस ख़रीदी थी मैंने, ठीक है, शटल की। और उसके अलावा ये मैंने जॉइंट लेस ख़रीदी थी। जॉइंट लेस जो है वो मुझे 10 रुपये गज़ मिली थी। ये वाली लेस जो है वो 50 रुपये कह रहे थे, तो मैंने 30 रुपये गज़ ली थी। और ये वाली लेस जो है ये भी मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 30 रुपये गज़ ही मिली थी, ठीक है। ये मैंने सिर्फ दुपट्टे पे लगाई है, पूरे दुपट्टे पे ये चारों तरफ लगी है लेस, ठीक है, ये देखें। और ये लेस मैंने डाई करवाई थी, ये मैंने वाइट कलर में लेस ली थी। बताऊँ आपको किस तरह का कलर मुझे नहीं करवाना था, मुझे ऐसा कलर करवाना था लेसेस का, लेकिन मैंने ये वाला कलर करा लिया। मैंने ये वाला कलर करवाना था, लेकिन जिसको मैं कलर करने के लिए देकर आई वो भूल गया और उसने इस कलर का इसको डाई कर दिया था। बट मैंने कहा कि नॉट बैड, बुरा तो नहीं लग रहा ये इतना। खैर फिर अब हम चलते हैं कि मैंने इसको दर्जी को जो समझाया है, और ये ड्रेस एक वाहिद ड्रेस है जो कि उसने बहुत ही प्यारा स्टिच किया है। अच्छा, अब हम इसके साइडों पे आ जाते हैं। तो आजकल आपको पता है कि फ़ैशन में काफ़ी इन चल रहा है। ऊपर तक यहाँ पर है, इसके अंदर जो है वो लॉन का फैब्रिक, दरमियान में मैंने जॉइंट की लेस लगवाई है, ठीक है, और ये बड़ी खूबसूरत लग रही है। फिर उसके बाद हम अब नेक लाइन की तरफ आते हैं। तो जो इसके नेक लाइन है वो इसका नेक लाइन एप्लिक हुआ है, ठीक है, ये सारा एप्लिक हुआ है नेक लाइन,
ये नेक लाइन के ऊपर जो लेसेस लगी हैं, ये लेसेस उसने उससे नहीं लगाई, ये सिलाई में नहीं लगी, उसने गला नहीं बनाया, उसने एप्लिक करवाया पूरा। तो एप्लिक करवाने के बाद ना ये इस तरह के कुछ आ रहा है। लुक मैंने कुछ और गले का उसको बताया था, गले का ये डिज़ाइन मैंने उसको नहीं बताया था, मगर उसने ये बना दिया। तो मैंने कहा चलो वेल एंड गुड, बहुत बुरा नहीं है, बट इट्स ओके, अच्छा लग रहा है। स्लीव की तरफ आएँ तो बड़ी प्यारी सी इसके जो है वो पफ स्लीव बनाए हैं हम लोगों ने। और इसके बाजुओं की तरफ जब हम आते हैं तो इसके जो बाजू हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग में तो उसने नहीं लगाया, लेकिन अच्छा लग रहा है। बट आप लोग स्टाइल को नोट करें, सिलाइयों को इग्नोर करें, क्योंकि वो दर्जी बेचारा ऐसा ही था। उसने ये भी, मैं कहती हूँ कि जो मैंने उसको बोला था डिज़ाइन, उसने वो स्टिच कर दिया। ये उसकी बड़ी मेहरबानी है कि उसने ड्रेस वैसा ही स्टिच कर दिया है। ठीक है जनाब, ये वाला जो है वो ड्रेस बड़ा ही खूबसूरत लगा मुझे, बहुत ही प्यारा लगा। ये बना हुआ पहन के मैंने ट्राई किया था, ये पहना हुआ भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये ड्रेस बहुत प्यारा है। ये स्ट्रेट शर्ट है, बिल्कुल बॉक्स शर्ट जिसको बोलते हैं, कुर्ता स्टाइल में बिल्कुल शर्ट है, स्ट्रेट शर्ट है। इसके अंदर मैंने कोई फिटिंग नहीं रखवाई, बिल्कुल इसको मैंने स्ट्रेट बनवाया है। ठीक है, क्योंकि अगर फिटिंग आ जाती है ना तो ये जो साइडों का ये जो लुक है ना, ये सारा मर जाता है। तो इसलिए आप अपना देखें कि आपके शोल्डर पूरे होने चाहिए, बाकी सिलाइयाँ जैसी भी हों। अच्छा जनाब, मैंने लेसेस के बारे में आपको बता दिया। जो भी लेसेस इसके ऊपर लगी हैं, ये लेसेस सारी मैंने जो है वो बाज़ार से ख़रीद के फिर उसको मैंने डाई कराया था। ये दुपट्टे की चारों तरफ लगा हुआ है, खूबसूरत है। और पिंक कलर के कंट्रास्ट के साथ ये बहुत ही उठ रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, हसीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ड्रेस भी बहुत पसंद आया होगा। इस पर मैंने डिज़ाइनिंग पे काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी दिमाग लगाया है कि ये बड़ा खूबसूरत सा बन जाए, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा बन जाए। तो ये दुपट्टा मुझे बहुत ही प्यारा लगा। ये मैं ट्यूसडे मार्केट गई थी लाहौर में, ठोकर पे ट्यूसडे मार्केट लगता है, ठोकर न्यास बेग ऑरेंज लाइन स्टेशन के पास। मैं वहाँ पर गई। वैसे ऐसे दुपट्टे 3000 के 2500 के मिलते हैं, फुली एम्ब्रॉयडर्ड और प्योर के ऊपर। ये प्योर पे है और फुली एम्ब्रॉयडर्ड है ये दुपट्टा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मिला था 800 रुपये में। काफ़ी सस्ता मुझे ये मिला था, बहुत ही सस्ता मिला मुझे ये। और फिर इसको लेने के बाद ना मैं ट्यूसडे मार्केट में ही घूम रही थी, तो मैंने कहा कि ट्यूसडे मार्केट में ज़रा चेक करते हैं इसको। फिर मैंने नीचे जो है ना वो इस कलर की बेबी पिको करवाई है। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं ट्यूसडे मार्केट में ही घूम रही थी, तो मुझे ये वाला फैब्रिक मिल गया। ये देख रहे हैं आप, ये वाला मुझे फैब्रिक मिल गया। अच्छा, अब इस फैब्रिक को मैंने ले लिया। ये 400 का मुझे ये फैब्रिक मिला था। ठीक है, और इसके नीचे ये जो लगा हुआ है, ये मुझे, जिसको जैकार्ड भी बोलते हैं, जामावार फैब्रिक भी बोलते हैं, तो ये वाला पूरा सूट मुझे 1000 में मिल गया था, जिसमें से मेरी सिस्टर ने इसके साथ इसके दुपट्टे, इसकी शर्ट का दुपट्टा बना के उसके साथ मेरी सिस्टर ने पूरा सूट बनाया, जो कि इस वीडियो में मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसके नीचे जो लाइनिंग है ना वो मैंने इसकी लगाई है। ठीक है, और फिर इसको क्या हुआ था इस सूट के साथ वो तो मैं अभी आपको साथ साथ बताती हूँ। और ये लेस जो आपको दिख रही है इसके ऊपर, जो कि इसकी धागों के साथ मैंने मैच की है ये लेस, तो ये लेस काफ़ी वैसे तो महंगी मिलती है, इतनी सस्ती नहीं मिलती। ये लेस मिलती है कम से कम भी 200-250 गज़ मिलती है, मगर ये लेस जो है मुझे ट्यूसडे मार्केट से ये सारी मैंने तकरीबन 10 गज़ लेस ख़रीदी थी, और ये 10 गज़ लेस मुझे मिली थी 500 में। ठीक है, बहुत सस्ती दी थी उसने मुझे ये लेस, 10 गज़ लेस मैंने 500 में ख़रीदी थी। अच्छा, इसमें ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये मुझे इसमें नहीं लगाना था, मुझे इसमें गोटा लगाना था बारीक वाला, लेकिन जिस दर्जी को मैंने लाहौर में दिया उसने उसके ऊपर ये लगा दिया, जिससे मेरे सूट की बिल्कुल डंड उतर गई। और ये जैसा आपको नज़र आ रहा है ये ऐसा नहीं था, ये पूरा दर्जी ने ख़राब कर दिया था। फिर इसको मैंने पूरा सारा खोला, उधेड़ा इसको, और फिर उसके बाद मैंने दोबारा से इसको नीचे से पीको करवाई एंड देन उसके ऊपर दोबारा लेस लगाई। बहुत मेहनत की है मैंने इस ड्रेस के ऊपर। फिर उसने इस कपड़े को इसके साथ स्टिच कर दिया था, जिसकी वजह से बीच में झोल आ रहा था पूरा। फिर इसको भी उधेड़ के मैंने अलग करके नीचे वाले को भी मैंने पीको करवा दिया था। अच्छा, ये जो इतनी चुन्नटें सरवटें आ रही हैं, प्लीज़ खुदारा आपने भी अगर लगाना हो गोटा लगा लें, कुछ लगा लें, मगर ये चीज़ मत लगाइएगा। ये देखें करीब से अगर आपको नज़र आ रही है ये लेस, तो ये लेस बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। ये बिल्कुल हरगिज़ मत लगवाइएगा। सूट का खिंचाव बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये लॉन है, बहुत हैवी फैब्रिक नहीं है, इसलिए इसके ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उस बंदे ने मेरा ड्रेस ख़राब कर दिया था टोटली।
उसके बाद अब हम ऊपर की तरफ जाते हैं। ये कलियाँ इसमें जो हैं वो उसने, वैसे तो कलियाँ उसने अच्छी डाली हैं क्योंकि फैब्रिक बहुत कम था और इतने कम फैब्रिक में इतनी कलियाँ डल नहीं सकती थी। उसके बाद जनाब ये मैंने अंदरखा बनवाना था। अंदरखा स्टाइल में ये सिलाइयाँ आप चेक कर सकते हैं कैसी सिलाइयाँ उसने बुरी बुरी सी लगाई हैं। मगर काश मेरे पास फ़ोन होता तो मैं इससे पहले जो इस फ़्रॉक का हाल था वो आपको दिखाती। और उसके बाद मैंने घर में इस फ़्रॉक को ठीक किया और फिर उसके बाद ये फ़्रॉक का लुक ही पूरा चेंज हो गया। यहाँ पर इतना बड़ा जो है वो दर्जी ने कट रख दिया था और इसको लेस को यूं करके स्टिच कर दिया था, पूरी को ना इसको भी यूं करके स्टिच कर दिया था। और ये इतना बड़ा होल था और इतना चौड़ा होल था जिसकी वजह से ये ड्रेस बहुत ही बुरा लग रहा था। मैंने पहना तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरी स्किन पूरी यहाँ से यहाँ तक जो है वो दिख रही थी। फिर मैंने इसको पूरे को उधेड़ा और इसके अंदर जो है ना मैंने ये वाला फैब्रिक ऐड किया जो कि हमारे ट्राउज़र का फैब्रिक है, क्रस्ट फैब्रिक। इस फैब्रिक को हमने यहाँ पर ऐड किया और इसको ऐड करने के बाद मैंने लेस को पूरा खोला क्योंकि उसने इस तरह से, जैसे ये लेस लगी हुई है इस तरह से उसने दोनों साइडों पे इस लेस को लगाया था। फिर मैंने ये वाली जो लेस है इसको पूरा मैंने खोला और खोलने के बाद मैंने इसकी ये शेप बनाई तो ये पहनने के थोड़ा लायक हो गया। लेकिन उसके बाद इसका अगर गला देखा जाए तो गला इतना बुरा बना है इसका कि पहनने में बिल्कुल, मुझे जब मैंने ट्राई किया था मुझे वो बिल्कुल मज़े का नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद हम स्लीव की तरफ आते हैं। तो स्लीव इसके मैंने 3/4 रखवाए थे क्योंकि मुझे इसके सामने चूड़ियाँ पहननी थी। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पर इसने ना इसको पूरा अंदर से साथ अटैच किया, स्टिच किया, जिसकी वजह से ये ड्रेस में जो ये सरवटें आ रही हैं, चुन्नटें आ रही हैं, मैंने इसको स्टीम आयरन करवा लिया, मैंने इसको ख़ुद आयरन कर लिया, मैंने जो मुझसे मन पड़ता था ना मैंने सब किया। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखें इसकी फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही जो एक फ़िनिशिंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जनाब हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो लगी हुई थी लेस उसकी वजह से पूरा ये खिंच रहा था, वो मैंने उतार दी। ठीक है, इस तरह हमारी जो थी। और फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ये मैंने लगवाई है और ये मैंने इसको ऐसे लेस लगाने के लिए नहीं बोला था, मैंने बोला था कि बॉर्डर वाली साइड उस तरफ हो और ये जो डिज़ाइन वाली साइड है ये इसके ऊपर हो। लेकिन अपनी मेहनत से बचने के लिए उस दर्जी ने क्या किया कि कर्व वाली साइड बाहर की तरफ कर दी और ये साइड इसकी तरफ कर दी। स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूँगी साथ साथ। जिस ड्रेस से इंस्पायर होकर मैंने ये ड्रेस बनवाया था ये बिल्कुल उसके करीब भी नहीं लगता। फिर उसके बाद यहाँ पर लेस कम हो गई थी और ये लेस इतनी कम नहीं थी, ये जब इसने लगाई थी तो ये पूरी यहाँ तक लगी हुई थी। अगर आप देख सकें इसके अंदर से ये जो मैंने उधेड़ा है पूरा उसके अभी तक निशान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि कपड़ा बहुत बारीक है, बहुत पतला सा कपड़ा है, मगर उसके बावजूद ये मतलब इसके ऊपर दिख रहा है। तो ये उन्होंने ओपन स्टाइल में इस तरह अंदरखा रखा है, ओपन इसको रखा है थी। इमेजिन करें कि इतनी लेस कम पड़ गई है, ये झोल आ रहा था पूरा और इस झोल की वजह से ड्रेस इतना बुरा लग रहा था। जब ये मेरे पास घर में ड्रेस आया तो मैं इतना ज़्यादा रोई थी। मैं कहा या अल्लाह, मैंने इतनी मेहनत से इतने मतलब मुझे ये ना दुपट्टा बहुत पसंद आया था और मैंने सोचा था इस दुपट्टे के साथ ना मैं बहुत ही खूबसूरत सी कोई बड़ी मज़ेदार किस्म का ड्रेस बनवाऊंगी, ऐसा ड्रेस बनवाऊंगी कि लोग देखते ही रह जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं इसके साथ क्रश्ड फैब्रिक लेकर आई। क्रश्ड फैब्रिक की भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या ट्रेजेडी हुई है मेरे साथ। क्रश्ड फैब्रिक जो मैं ये लेकर आई हूँ, जो मैंने लगाया, इसका इसने इस तरह का बुरा सा ट्राउज़र स्टिच कर दिया है। मैं इसको हटा के आपको दिखाती हूँ। ये इसका ट्राउज़र है, इसकी दरमियान की सिलाइयाँ चेक करें। मैंने इसको इतनी कोशिश की कि मैं इसको सही करूं, लेकिन ये सही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने इसकी आड़ी कटिंग कर दी। ये देख सकते हैं आप, इसकी उसने आड़ी कटिंग कर दी जिसकी वजह से ये लाइन सारी क्रश्ड फैब्रिक की ख़राब होगी। क्रश्ड फैब्रिक अगर आपका एक बार ख़राब हो जाए ना तो इसको आप बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। ऊपर लॉन का फैब्रिक था तो मैंने उसको ठीक कर लिया, लेकिन मैंने इसको जितना स्टाइलिश बनाना चाहा था ये मेरा सूट उतना ही ज़्यादा ख़राब हो गया। ये जो मैंने बनाया, ये जो उसने ट्राउज़र का भंड मारा है, ये ट्राउज़र नहीं था, इसके साथ मैंने घाघरा बनवाना था। घाघरे का वो कह रहे थे जी घाघरा जो है वो इसी को बोलते हैं। मैंने कहा मैं लहंगे की बात कर रही हूँ कि ओपन सा लहंगा इसके साथ बनता, बहुत ही खूबसूरत लगता। उसमें मैं वीडियोस पिक्चर्स बनाती घूमते हुए, तो मैं ईद का ये ड्रेस आराम से पहन सकती थी। ये था जी मेरा ईद का ड्रेस जिसको मैंने पहन के नहीं देखा और लिटरली अभी भी मेरा इसको पहनने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं इस ड्रेस को पहनूं और मैं पहन के कोई भी इसके अंदर वीडियो बनाऊं। तो मैंने इसलिए आपको वैसे डिटेल में ड्रेस दिखा दिया है, आइडिया आपको दे दिया। आप इस तरह का ड्रेस खुद स्टिच करा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ उसके साथ लहंगा बनवाइएगा,
शर्ट जो है वो थोड़ी सी लेंथ लंबी रखवाइएगा, क्योंकि ये लेंथ जो है वो 34 है और कम से कम भी इसके साथ ना 40 लेंथ होनी चाहिए थी, लेंथ इसकी लंबी होनी चाहिए थी। और ये उसने तंग भी बहुत कर दिया। मैंने शर्ट को बहुत खुला करने की कोशिश की, हालांकि दिखने में ये बड़ी खुली सी लग रही है। मेरा ये साइज़ ये नहीं है, मैं पतली हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये फैब्रिक ये इतनी अजीब सी स्टिच हुई है ना कि मेरा पहनने को ही दिल नहीं कर रहा। मगर ये मैंने आप लोगों से आइडिया शेयर किया है कि अगर आप लोगों को इस तरह की फ़्रॉक बनानी है तो आप इस तरह का ड्रेस खुद भी रेडी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे जितना सच कोई और यूट्यूब पे जितनी भी लड़कियां वीडियोस बनाती हैं कोई बोलता होगा, लेकिन मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यूज़ इसलिए देती हूँ कि आप अगर इस तरह का ड्रेस बनाएं तो प्लीज़ उसका इस तरह से बड़ा गरक मत करवाइएगा, कि इसे अच्छे दर्जी से बनवाइएगा उसको। मैं खुद भी बना सकती थी, लेकिन मैंने बेवकूफ़ी की कि मैंने दर्जी को दे दिया, आने का टाइम बच जाएगा, मेरा मूड भी कुछ ठीक नहीं था, तो इस वजह से फिर मैंने ये बनाया नहीं। खैर, इन शॉर्ट जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दिया, इस तरह की फ़्रॉक हो, उसके साथ इस तरह का लहंगा हो। शॉर्ट वो फ़्रॉक तो पाँव तक है, आप उसे थोड़ी शॉर्ट रखवाएं, 45 लेंथ रखें, 40 लेंथ रखें, और उसके साथ जो है वो इस तरह का आप बनाएं लहंगा। और इस तरह के दुपट्टे आपको ट्यूसडे मार्केट में, यहाँ कराची में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, पिंडी में भी हैं, हर जगह पे इस तरह के बाज़ार लगते हैं जहाँ से आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरह की लें, और दुपट्टे इस तरह के बहुत ही प्यारे लगते हैं। दुपट्टों के साथ जो है वो आप ड्रेस लें, जाएं ढूंढें, आपको सस्ते मिल जाएंगे। इसकी ड्रेस की जो टोटल कॉस्ट आई है ना, टोटल कॉस्ट जो आई है, ये फैब्रिक 1500 का आया है, वो 400 का है, ये 800 का है। इतने में इस तरह का ड्रेस नहीं बनता, लिटरली इतने में नहीं बनता। लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करें, ट्यूसडे मार्केट जाएं, ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे आपको सस्ती चीज़ें मिलें, तो आप इस तरह का ड्रेस बना सकती हैं जी। तो आसिम जोफ़ा का ये ड्रेस भी स्टिच होके आ गया है, जो कि पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये भी उसी दर्जी ने ही स्टिच किया है, और ये इसके साथ पैच ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ था आसिम जोफ़ा ने। और इसके अंदर जो मैंने लेस ली है वो मैंने सिर्फ ये पल्टा लेस ली है, जो कि मुझे ट्यूसडे मार्केट से बहुत सस्ती मिली है। मुझे ये तकरीबन 12 रुपये गज़ मिली, और ये मैंने 12 गज़ ख़रीदी थी जी। बिल्कुल, ये मैंने 12 गज़ ख़रीदी थी, क्योंकि इसके घेरे में, दामन में, इसके बाजुओं में और इसके पूरे दुपट्टे में जो है ना वो लगी है लेस। वहाँ पे जो आसिम जोफ़ा के कपड़ों में लगी है लेस, वो वहाँ से नहीं मिल रही थी लेस, तो फिर मैंने वो ली और मैंने ये वाली लेस ले ली, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और बिल्कुल एज़ इट इज़ ये वैसा ही स्टिच हुआ है। लेकिन इसमें भी मैं आपको एक मेजर चीज़ बताऊं जो कि मुझे पता नहीं चली थी। वो मुझे पता ऐसे चली कि ये देखें, ये सीधा है बिल्कुल, इसके अंदर भी लगाया है ये, ठीक है, ये सीधा है बिल्कुल, और ये उल्टा है, सॉरी ये उल्टा है, ये आपको नज़र आ रहे हैं स्टिचेस, पता चल रहे हैं आपको, ये उल्टा है, ठीक है। स्लीव, ये पूरी कढ़ाई आपको नज़र आ रही है अगर, तो ये उल्टी है और ये सीधी साइड है, यानी कि इसने स्लीव का एक साइड का बाजू उल्टा लगाया है और एक सीधा लगाया है। और यकीन करेंगे मुझे पता ही नहीं चला, ये जिस दिन मैं पहनकर यहाँ पर वापस आ रही थी कराची, तब मैंने देखा और मैंने कहा कि यार मतलब इतना लापरवाह भी कोई दर्जी हो सकता है जितना लापरवाह ये है। तो क्या कह सकते हैं, कोई बात नहीं। अब कुछ लोगों का दिमाग हाजिर नहीं होता, शायद उनकी अपनी वाइफ से लड़ाई हुई होगी इसी वजह से। तो बहरहाल ये ड्रेस भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये पहनने में बहुत प्यारा लग रहा था। आई एम सॉरी, इन दिस वीडियो मैं आपको स्टाइलिंग करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी वीडियोस बना रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा, यहाँ का मौसम चेक करें, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, शदीद गर्मी। तो ये ड्रेस जो है ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था, इसके साथ ट्राउज़र भी सेम कलर का है। अच्छा, इसके नीचे जो लाइनिंग है वो मैंने लॉन की लगाई है, मैंने लॉन की लाइनिंग इसके नीचे लगाई है ताकि जो है ना मुझे गर्मी नहीं लगे, तो इसलिए मैंने इसके नीचे लॉन की लाइनिंग लगाई है। कपड़े का थोड़ा फ़र्क है लेकिन इतना फील नहीं हो रहा क्योंकि डार्क कलर है, तो वो अम्मी देकर आई थी, मगर जो इसका ट्राउज़र है बिल्कुल सेम कलर का है क्योंकि वो मैंने ख़रीदा था।